हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ बीएड फर्स्ट ईयर हिंदी लेसन प्लान फाइल। ये फ़ाइल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, इस फाइल को देखकर आपको आइडिया मिल जाएगा कि लेसन प्लान की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। लेसन प्लान की जो फ़ाइल बनवाई जाती है वो पाठ योजना होती है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, उसके लिए हमें एक पाठ योजना बनानी होती है कि हम अपने लेक्चर में क्या क्या पढ़ाएंगे एंड कैसे पढ़ाएंगे। ये फाइल का फ्रंट पेज है। इसमें आप जिस कॉलेज से भी पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम एंड आपका सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये हिंदी की फाइल है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है तो यहाँ पे आप टीचिंग ऑफ मैथ लिखेंगे, सोशल साइंस है तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस लिखेंगे, आपका रोल नंबर एंड आपका नेम। फाइल को देखते हैं। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल मेंशन करेंगे। ये आपका इंडेक्स है। आपको इंडेक्स में सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो आपने अंदर फाइल में काम किया हुआ है, जिस टॉपिक पे भी लिखा हुआ है एंड कितने से कितने पेजेस में आपने वो टॉपिक लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको इंडेक्स में मेंशन करनी है। ये ऑब्जर्वेशन लेसन है। ऑब्जर्वेशन लेसन होता है जब आप टीपी के लिए जाते हैं, उस समय आपको एक क्लास में बिठाया जाता है और जो उसमें आप टीचर पढ़ा रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना होता है कि वो कैसे पढ़ा रहा है। वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन लेसन में मेंशन करनी होती है। फर्स्ट है माइक्रो टीचिंग लेसन। इसमें हमें पाठ्य योजना बनानी होती है। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमने वचन पे बनाया हुआ है तो उसके बारे में लिखना होता है। कौशल के मापदंड, शब्दों का आकार उचित होना चाहिए, शब्दों का आकार एक जैसा होना चाहिए, सभी छात्रों को शब्द ठीक प्रकार से दिखाई देने चाहिए। ये सभी ऐसे कौशल के मापदंड लिखने होते हैं। कौशल के घटक लिखने होते हैं। आरंभिक कथन एंड ये है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। मीन्स जो टीचर है, वो जो शिक्षक है, वो क्या कराएगा। वचन, संज्ञा अथवा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये टीचर को बताना होता है। छात्र क्रियाएं में जो बच्चे क्रियाएं करेंगे, जैसे छात्र बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देकर अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। घटक, क्या घटक होना चाहिए। साफ एवं सही लिखना। बच्चे जो लिखेंगे वो साफ और सही लिखें, ये सब लिखना होता है। ऐसे आप लेसन प्लान की फाइल बनाएंगे। ये टॉपिक काल पे लिखा हुआ है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक लिखेंगे, बाकी कोई भी टॉपिक चूज कीजिए, बाकी सब डिटेल आपको सेम लिखनी है। नेक्स्ट है रसकांड कवि प्रश्नोत्तरी। इसमें जो छात्र क्रियाएं हैं वो जो ये कविता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड छात्र क्रिया में जो छात्र है वो उसका आंसर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है अपनी लेसन प्लान की फाइल में। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य। सर्वनाम, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। आपको हर पाठ्य योजना में शिक्षक की क्रियाएं, छात्र की क्रियाएं, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कहानी। आप इस फाइल में से आइडिया ले सकते हैं कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। इसमें से आप कोई भी टॉपिक लेके आप अपनी लेसन प्लान की फाइल तैयार कर सकते हैं।
इसमें आपको किसी भी क्लास की बुक लेके उसके बारे में एक लेसन प्लान बनाना होता है। जैसे इसमें बनाया हुआ है क्रिया एवं उसके भेद। इसके सामान्य निर्देश क्या हैं कि छात्रों में हिंदी भाषा की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व के प्रति समय विकसित करना, छात्रों में हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति संरचनात्मक प्रगति की योग्यताओं का विकास करना, छात्रों में व्याकरण के प्रति कौशलों का विकास करना। ये इसके सामान्य निर्देश हैं। ये हमने गृह कार्य बनाया हुआ है। सभी बच्चे कल घर से क्रिया व उसके भेद सभी प्रश्न अपने कॉपी में लिख कर लाएंगे। एंड ये मूल्य प्रेरक प्रसंग है। गुलाब की उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश होता है। सो ये आप जैसे मैं इसमें चार्ट में मेंशन, चार्ट को कटिंग करके उसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा मॉडुलेट करके बना सकते हैं। अशुद्धि संशोधन के लिए आप इसे चार्ट बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेगा डिस्कशन लेसन। विषय है दीवानों की हस्ती कविता। विषय हिंदी, उपविषय दीवानों की हस्ती कविता। इसके सामान्य उद्देश्य, इसके विशिष्ट उद्देश्य, कविता का सार या समरी, ऐसे आप बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे। प्रसंग व्याख्या, गृह कार्य, कल सभी बच्चे घर से दीवानों की हस्ती कविता को याद करके आएंगे। सो जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप बच्चों को क्या गृह से कार्य देंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है टीचिंग प्रैक्टिस इन स्कूल। उपविषय संधि, सामान्य विदेश, सामान्य उपविषय है संधि, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, विशिष्ट सामग्री, पूर्व अनुमानित ज्ञान। पूर्व अनुमानित ज्ञान होता है कि बच्चों को पहले से कितना पता है। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, उपविषय की घोषणा, प्रस्तुतिकरण। ये देखिए, ये आपको ब्लैक बोर्ड पे जो काम कराएंगे, श्याम पट कार्य जो आप ब्लैक बोर्ड पे काम कराएंगे, उसके लिए आपको एक ब्लैक पेपर कटिंग करके इसमें आप वाइट या फिर ग्रे स्पार्कल से आप लिख सकते हैं। ये पाठ योजना बना रखी है, पाठ योजना सेकंड। पाठ योजना 4।
पाठ योजना 5, पाठ योजना 6, पाठ योजना 7, पाठ योजना 14, पाठ योजना 15, ये आपका ऑब्जर्वेशन लेसन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप टीपी के लिए जाते हैं तो जो आपको क्लास में, जिस क्लास में आपको बिठाया जाता है, उस क्लास में जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे पढ़ा रहा है। अगर कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ अगर आपको लग रहा है कि कमी है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे छात्र अध्यापिका ने पूर्व ज्ञान परीक्षण का प्रयोग किया, मीन्स उसने पहले बच्चों से पूछा कि उनको पहले से क्या पता है उस टॉपिक के बारे में। कक्ष प्रबंध अच्छा था। पाठ योजना अच्छे प्रकार से की गई। पाठ के अंत में पुनरावृत्ति भी की गई। छात्रों की सहयोगिता पूर्ण रूप से थी। चार्ट का भी प्रयोग किया गया। उद्दीपक कौशल पूर्ण रूप से था। मुश्किल शब्दों का अर्थ बताए गए। सो ऐसे आपने जो ऑब्जर्व किया है, जिस क्लास में आप बैठे थे उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहा था बच्चों को, उसने कैसे पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। झांसी की रानी टॉपिक पे लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी बीएड हिंदी लेसन प्लान फाइल। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि ये फ़ाइल कैसे बनानी होती है।
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें